बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वेब्रामाइसिन टैबलेट्स हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल गैरिजन फार्मेसी 92 को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस जो हैं वो फराहम की जा सकें। वेब्रामाइसिन टैबलेट्स जो हैं 20 स्ट्रिप्स जो हैं एक पैक के अंदर मौजूद होते हैं और 6 कैप्सूल जो हैं वो एक स्ट्रिप के अंदर मौजूद होते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन इसके अंदर 100 मिलीग्राम में अवेलेबल होता है, जो इसकी कंपोजिशन कहलाती है। और 1 टैबलेट्स जो हैं पर डे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन या वेब्रामाइसिन जो है फाइज़र कंपनी की प्रोडक्ट है। और अगर हम इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो ये सबसे मेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, मलेरिया के इन्फेक्शन के लिए और एक्ने के लिए, एंथ्राक्स जो मिट्टी के अंदर एक बैक्टीरिया होता है उसके उसके लिए, कॉमन कोल्ड के लिए और फ्लू के लिए, और इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ऑप्थाल्मिक इन्फेक्शन के लिए, ल्यूकीमिया जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा निमोनिया, साइनोसाइटिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजेसिया जो है मीनोपाज के दौरान चेहरे पर जो है दाने हो जाना, उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शिज़ोफ्रेनिया के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो कौन कौन से इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एनोरेक्सिया, वेट जो है इसके अलावा इसमें ज़्यादा हो सकता है, जिसमें हम जो है बहुत ज़्यादा खाने का खौफ होता है और मोटापे का खौफ हो जाता है कि जी मेरा वेट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट ये सोचता है और उसके लिए भी ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और इसके अलावा नोज़िया, जिल्द के ऊपर रैशेज़ हो जाना, अर्टिकेरिया, और अर्टिकेरिया के बाद जो है हेमोलाइटिक एनीमिया, और इसके अलावा फोटो सेंसिटिविटी, ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के अंदर शामिल हैं। कंट्रा इंडिकेशन क्या हो सकती हैं इसकी? हाइपर सेंसिटिविटी जिनको इससे है वो ना इस्तेमाल करें। लीवर के पेशेंट्स और किडनी के पेशेंट्स भी इसको इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चे, ये चिल्ड्रन जो इसको इस्तेमाल ना करें। फ़ीमेल जो लैक्टेशन करवा रही हैं वो इस्तेमाल ना करें, और प्रेगनेंट फ़ीमेल्स भी इसको इस्तेमाल ना करें। थैंक यू।